नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और आज मैं लेकर आया इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब। शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है दीपक कुमार जी ने। दीपक कुमार जी जानना चाहते हैं कि यदि वो एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहें ताकि उन्हें SWP के जरिए 20,000 रुपया महीना मिल सके तो वो राशि क्या होगी, यानी कि कितना अमाउंट उन्हें यहां पर लमसम में इन्वेस्ट करना होगा। मैं इससे पहले कि दीपक जी को यह बताऊं कि उन्हें कितनी राशि लमसम इन्वेस्ट करनी चाहिए, पहले मैं थोड़ा सा SWP के बारे में यहां पर बता दूं। SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ये म्यूचुअल फंड से एक रेगुलर इनकम पाने का एक माध्यम है। जिस तरह से SIP में आप एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि एक फिक्स्ड इंटरवल पर, यानी कि मंथली, वीकली, क्वार्टरली कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे, उतना अमाउंट आपकी प्री डिसाइडेड डेट के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होती है और उसके बदले में जो स्कीम आपने सेलेक्ट की है उस स्कीम की यूनिट्स आपको मिल जाती हैं। इस तरह से यूनिट्स इकट्ठा होती रहती हैं और जब आप इन यूनिट्स को रिडीम करते हैं तब आपको पैसे मिलते हैं। इसके विपरीत SWP में आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं किसी अपनी चॉइस की म्यूचुअल फंड स्कीम में और फिर SWP सेटअप कर देते हैं। और फिर आपने जो तारीख डिसाइड की है, जो इंटरवल डिसाइड किया है, उस हिसाब से आपको जो अमाउंट आपने फिक्स किया है उतना अमाउंट रेगुलरली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वहां से यूनिट्स रिडीम होंगी और उसके अगेंस्ट अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो दीपक जी, क्योंकि आप 20,000 रुपया महीना पाना चाहते हैं और क्योंकि आपका नजरिया 5 साल का है, ऐसे में हम बहुत ज्यादा रिस्क ना लेकर यदि कुछ हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करके वहां से SWP सेटअप करें तो एज्यूम करते हैं कि आपको 8% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मिलेगी आपके पोर्टफोलियो पर। और ऐसे में 20,000 रुपया पर मंथ पाने के लिए आपको लगभग 8,22,000 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए। और मेरी सलाह आपको यह रहेगी कि आप एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, दो स्कीम्स में इन्वेस्ट करें, या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की जगह पर आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप जो भी राशि ये इन्वेस्ट करेंगे वो दो स्कीम में इन्वेस्ट कर लें और फिर वहां से आप SWP के जरिए हर महीने 20,000 रुपये विड्रॉ करने का प्लान बनाएं। और अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है यशपाल सिंह ने। यशपाल जी जानना चाहते हैं कि यदि उन्हें 15 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हों तो उन्हें हर महीने किस अमाउंट की SIP करनी होगी। साथ ही यशपाल जी कह रहे हैं कि वो हर साल अपनी SIP अमाउंट को 2,000 रुपये से बढ़ा सकते हैं। यशपाल जी, यदि आप 15 साल के लिए निवेश करते हैं और मैं एज्यूम करूं कि आपको हर साल 12% का CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहां पर मिल सकता है, यानी कि एवरेज जो होगा वो CAGR आपका 12% होगा। तो ऐसे में यदि आप 11,000 रुपया महीने से शुरुआत करें, यानी कि फर्स्ट ईयर में 11,000 पर मंथ की SIP करें और हर साल इस अमाउंट को 2,000 से बढ़ाते जाएं तो आप 15 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। और एक विकल्प आपके पास और भी है कि यदि आप 11,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए पर मंथ की SIP स्टार्ट करें, फर्स्ट ईयर में आपका जो SIP का अमाउंट है वो 12,000 रुपया महीना होगा और हर साल इसको 10% से बढ़ाते जाएं, तब भी आप 15 साल में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मिलता रहे। और लंबे समय में हम अपने इक्विटी पोर्टफोलियो से इस तरह के रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही क्योंकि आप 4 स्कीम के नाम जानना चाहते हैं तो आप यहां पर एक लार्ज कैप फंड जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही एक मिड कैप फंड, आप PGIM इंडिया मिड कैप फंड, ये फंड चुन सकते हैं। उसके अलावा एक स्मॉल कैप फंड में भी आप निवेश कर लीजिए क्योंकि लॉन्ग टर्म का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। तो ऐसे में कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड
एक अच्छी चॉइस हो सकती है, और साथ ही निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। तो इस तरह से 4 फंड्स का आप पोर्टफोलियो बनाइए और इसमें लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है गौतम डे ने। गौतम जी डिफेंस एम्प्लॉय हैं और ये 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10 साल के लिए, और 10 साल में 80 लाख का लक्ष्य है, और कुछ स्कीम्स के सुझाव चाहते हैं। तो गौतम जी, यदि आप 10 साल में 80 लाख रुपीस इकट्ठा करना चाहते हैं, और यदि मैं 12% का CAGR एज्यूम करूं, तो आपको मेरे हिसाब से 15,000 की जगह पर 17,000 रुपीस पर मंथ इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि आप आसानी से अपना गोल अचीव कर सकें। जहां तक स्कीम का सवाल है, यदि आप 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप 3 से 4 स्कीम अपने पोर्टफोलियो में रखिए, और ऐसे में एक आप ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, इस फंड को शामिल कर सकते हैं। साथ ही आप एक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। उसके अलावा आप एक स्मॉल कैप फंड, कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही यदि आप चाहें तो आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड जैसे कि कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने आपके सवालों के जवाब दिए वो आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे, और जो जानकारी मैंने शेयर की ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। और आपका सवाल या सुझाव कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।